अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम लिक्विड पोटाश बनाने का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं कि लिक्विड पोटाश बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको पेज पर लिखकर समझा देता हूं और उसके बाद हम ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। आपने इन चीज़ों को नोट कर लेना है और फिर प्रैक्टिकल में जो जो चीज़ें जिस तरह से डाली जाएंगी, जितनी मिकदार में डाली जाएंगी, आपने हर एक चीज़ को गौर से देखना है, नोट करना है, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की पूरी समझ आपको आ सके। क्योंकि एक स्टेप गलत करने की वजह से सारे का सारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है, या उसकी अफादियत कम हो सकती है, या वो बिल्कुल आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हैं वो चीज़ें जो हमें लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए चाहिए होंगी। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें फास्फोरिक एसिड 85% यानी कि 85% वाला फास्फोरिक एसिड अवेलेबल है, जो कि मैंने इस बीकर में लिया हुआ है। और दूसरी चीज़ 90% KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, यानी कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिली है उसमें 90% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसको भी मैंने एक बीकर में ले लिया है। इसको आप देख सकते हैं, ये इस तरह की फ्लीक्स फॉर्म में होता है और इसको बड़ी एहतियात से हैंडल करते हैं, चूँकि अगर ये आपके हाथ पे हो और ऊपर पानी लग जाए तो ये हाथ को भी जला सकता है। अब हम देखते हैं कि 1 लीटर जो है लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए हमें 90% वाले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी। तो वो मैंने कैलकुलेट यहाँ पे की है, वो 476.19 ग्राम हमें चाहिए होगी 1 लीटर लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए 90% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। चूँकि मैं यहाँ पे सिर्फ आधा लीटर लिक्विड पोटाश तैयार करूँगा तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी 238.01 ग्राम। और इसके साथ जो अमाउंट ऑफ फास्फोरिक एसिड है ये मैं अब टाइट्रेशन करूँगा और इस फार्मूले को ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो ये मुझे मालूम करना है कि इस अमाउंट के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की इस अमाउंट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितनी मिकदार में फास्फोरिक एसिड चाहिए होगा। साथ में जो मैं इसकी फाइनल pH एडजस्ट करूँगा वो 7 करूँगा। अब ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मैंने रख ली हैं। इसके अलावा ये डिस्टिल्ड वाटर भी है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम कुछ एहतियाती तदाबीर लेते हैं। मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, हिफाजती लिबास पहन लिया है। इसके बाद मैं मास्क भी लगा लेता हूँ और जो है हिफाजती ऐनक ये भी लगा लेता हूँ। तो आपने भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो एहतियातन जो है वो इस्तेमाल करनी होती हैं जब भी हम किसी ऐसे केमिकल के साथ डील कर रहे हों जो कि ख़तरनाक हो सकता है। तो आए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट को बनाना। एक बीकर में 100 ml पानी ले लिया है, ये डिस्टिल्ड वाटर है और इसमें pH मीटर की प्रोब भी लगा दी है ताकि ये मुझे रियल टाइम pH की रीडिंग भी देता रहे और टेम्परेचर भी देता रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे pH रीडिंग शो हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है जो कि रीसेंट टेम्परेचर है। अब मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना शुरू करूँगा और साथ में इसकी मैग्नेट स्टिरर भी ऑन कर दूँगा ताकि ये साथ साथ हल भी होता रहे और जो है हमें यहाँ पे रीडिंग भी देता रहे। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 80+ हो चुका है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अभी आधा डिसॉल्व हुआ है। दोस्तों, हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मुकम्मल तौर पे हल हो चुका है और यहाँ पे आप pH देख सकते हैं और टेम्परेचर देख सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो 83.7 तक रेज़ हुआ है और pH इसकी तकरीबन 14 के करीब पहुँच चुकी है। अब जो है मैं इसको ठंडा होने दूंगा, चूँकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है। तो इसको मैं आइस बाथ में शिफ्ट करूंगा, तब तक ये ठंडा होता है। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो चूँकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है तो अब मैं इसको आइस बाथ में रखूँगा। मैंने ये पानी फ्रिज में ठंडा करके रखा हुआ था तो इसको मैं वाटर बाथ में डाल देता हूँ और इसके साथ और पानी जो है वो भी डाल देता हूँ ताकि एक हमारे पास आइस बाथ तैयार हो जाए। इसके साथ मैंने कुछ बर्फ़ भी फ्रिज में रखी हुई थी वो भी डाल देता हूँ ताकि ये पानी मुसलसल जो है वो ठंडा रहे। इसके बाद ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मैंने इसमें डिज़ोल्व किया है ये इसके अंदर रख देता हूँ ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाए। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल में आता है हम इसका रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ स्टार्ट करेंगे ये मुकम्मल। तो दोस्तों, ये रिएक्शन का सबसे ख़तरनाक मरहला है
चूँकि यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, तो मैंने हिफाजती जो चीज़ें हैं वो पहन ली हैं, तो इसीलिए आपने भी करना है। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ख़तरनाक मरहला है, इसको बहुत ही एहतियात से करनी पड़ती है। दोस्तों, हम अब एसिड के साथ इस KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए मैंने ये एक सेटअप बना दिया है। ये हम कॉलम इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम फास्फोरिक एसिड की मिकदार मालूम करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैंने pH मीटर भी इसके साथ एडजस्ट कर दिया है, चूँकि हमें pH 7 चाहिए, तो जितनी मिकदार में भी जो ये फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होगा हमें उसका पता चल जाएगा। तो आएँ इस कॉलम में ये फास्फोरिक एसिड को लोड कर देते हैं और उसके बाद ये टाइट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं फास्फोरिक एसिड को जो है वो इसमें लोड कर रहा हूँ कॉलम में। ये मेरे पास 50 ml का कॉलम है, तो मैंने 50 ml फास्फोरिक एसिड इसमें लोड कर दिया है। अब हम इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास pH और टेम्परेचर आपको फिर से देख सकते हैं। pH तकरीबन 13.1 और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तकरीबन 14 के करीब चली जाएगी, 14 पे। और टेम्परेचर हमारे पास 25 है, चूँकि मैंने इसको आइस बाथ में रखा हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो आए हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने ये रिएक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि रिएक्शन की आवाज़ भी आपको आ रही है। और नीचे अगर आप गौर से देख पाएँ तो बहुत ही कम मिकदार में मैंने इसको रिलीज़ करना शुरू किया है। ये ड्रॉप भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है, कतरे से भी बहुत कम। और ये उसकी बीकर की दीवार के साथ बहुत थोड़ी मिकदार में नीचे जा रहा है। और ऊपर जो है वो 50 ml मैंने इसमें वॉल्यूम डाला है। इसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम टेम्परेचर और pH नोट कर सकते हैं। pH जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इस रिएक्शन को। लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप फास्ट कराते हैं, एकदम से डाल देते हैं, तो ये एक धमाका हो सकता है। तो लिहाजा बहुत ही इत्मीनान से ये रिएक्शन करवाया जाता है। आपको यहाँ पे इसकी आवाज़ भी आ रही होगी और ये रिएक्शन बड़े ही आहिस्ता तरीके से चल रहा है। और इसको मैंने आइस बाथ में रख के करवा रहा हूँ ताकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो पाए। ये सब्र तो हम्मल वाला काम है। जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हम दोबारा मिलते हैं। दोस्तों, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं लिटमस पेपर की मदद से इसकी pH कंफर्म करूंगा, क्योंकि हमारे pH मीटर की कैलिब्रेशन में कुछ मसला आ रहा था। तो मैं इसको अब pH को लिटमस पेपर की मदद से कंफर्म करूंगा। ये मैं यूनिवर्सल लिटमस पेपर यूज़ कर रहा हूं। आप सिंपल लिटमस पेपर की मदद से भी pH मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट की pH एडजस्ट की है वो 6 है, यानी कि 6 pH पे मैंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है ताकि ये जब फील्ड में जाए तो बेस्ट परफॉर्म करे, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाए और साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाए। आमतौर पर जो कंपनीज़ प्रोडक्ट सेल करती हैं उनकी pH जो होती है वो 8 और 9 के दरमियान होती है। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ आपको पोटाश देगा बल्कि फ़ास्फोरस की इजाफी मिकदार भी आपको मुहैया करेगा। दोस्तों, याद रखिए इस प्रोडक्ट में जो पोटाश की मिकदार है वो 30% है, यानी कि सिर्फ K की मिकदार 30% सेट की गई है। आमतौर पर जो हमें मार्केट से प्रोडक्ट या पोटाश मिलती है उसमें K2O की मिकदार दी जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का वेट भी साथ में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट आपके सामने तैयार की गई है इसमें सिर्फ K को मद्देनज़र रखते हुए पोटाश की मिकदार को एडजस्ट किया गया है, यानी उसके मुकाबले में इसमें पोटाश की मिकदार ज़्यादा होगी। अब ये प्रोडक्ट जो है आपके सामने फ़ाइनल फॉर्म में मौजूद है। आपके सामने ये जो प्रोडक्ट होगा जब आप यूनिफॉर्मली इसको हल करेंगे तो ये इस तरह का वाइटिश कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं इस प्रोडक्ट की जो फाइनल वॉल्यूम है 500 ml सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा जो कैलकुलेशन की है वो 500 ml के लिए की। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि हाफ़ लीटर पोटाश इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हुआ है वो 120 ml इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए ये वज़न के हिसाब से नहीं है, ये वॉल्यूम के हिसाब से है, वज़न इसका ज़्यादा बनेगा।
और दूसरी बात जो यहाँ पे ज़हन में रखने वाली है कि यहाँ पे हमने 85% वाला फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया है। अगर आप 75% वाला फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और दूसरी बात याद रखिए दोस्तों, ये मैंने लैब के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए पोटाश को तैयार किया है। जब हम मैस प्रोडक्शन में जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में पोटाश को तैयार कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त इन प्रोटोकॉल्स को कुछ चेंज किया जाता है। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब मैस प्रोडक्शन में हम जाते हैं या फार्मर लेवल पे हम जाते हैं तो किस तरह से पोटाश तैयार की जाती है। यहाँ पे तस्वीर में जो मैं दिखा रहा हूँ उसका फ़ाइनल वॉल्यूम जो हमने एडजस्ट कर दिया है 500 ml एडजस्ट किया है। याद रखिए दोस्तों, ये एक सस्पेंशन की सूरत में होती है, बहुत गाढ़ी होती है, और जब आप इसको थोड़ा सा स्टे देंगे तो ये इस सूरत में आपके पास आएगी, यानी कि ऊपर जो है पानी की शक्ल का लिक्विड अलहदा हो जाएगा और नीचे जो है इसके वाइटिश कलर के सस्पेंशन जो हैं प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे। तो आप लोगों ने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको जितनी मिकदार में खेत में डालनी है वो ड्रम में डाल देनी है। जब आप इसको ड्रम में डालेंगे, काफ़ी मिकदार में पानी डाल देंगे, तो ये उसमें 100% यानी कि 100% हल हो जाएगी। एक दफ़ा जब ये हल हो जाएगी तो फिर आपको इसमें मज़ीद डंडा या मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फिर वापस नीचे भी नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ख़ुद तैयार करना सीखेंगे और अच्छी क्वालिटी का तैयार करना सीखेंगे, एहतियाती तदाबीर लेते हुए सीखेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।